एक चीज जो मैं अपने तमाम स्टूडेंट्स को कहता हूँ हमेशा, कि आप लोग स्टडी को इंजॉयमेंट बनाएं, बर्डन ना बनाएं। ठीक है, हमारे लिए क्या हो गया है, स्टडी एक तरह का बर्डन हो गया है। यही वजह है कि जब भी हम पढ़ने लगते हैं तो थोड़ी देर बाद हमें लगता है कि यार नहीं, हमें इतना ज़्यादा नहीं पढ़ना चाहिए, हमारा दिमाग थक जाएगा। और इस दिमाग को तो रेस्ट देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और यही वजह है कि 30-40 मिनट मैक्सिमम, 30-30 मिनट के बाद ही हम लोग ऐसा लगने लगता है नहीं नहीं भाई, ये जहनी सेहत के लिए अच्छा नहीं है और हमें रेस्ट करना चाहिए, हमें चाय पीनी चाहिए, हमें बल्कि रील्स देखनी चाहिए। तो ऐसा कुछ नहीं है। आप, इसकी मैं मिसाल देता हूँ आप लोगों को। आपका दिल क्या कभी रेस्ट करता है? क्या वो हर वक्त काम नहीं करता रहता जब आप सो रहे होते हो? अगर 1 से 2 मिनट के लिए दिल रुक जाता है तो फिर क्या होगा? ए, आपकी डेथ हो जाएगी। इसी तरह हमारा जो माइंड है एक ऐसी मशीनरी है, एक ऐसा ऑर्गन है जो कभी स्टॉप नहीं करता। आप देखो, आप सो रहे होते हो, आपको ख्वाब आ रहे होते हैं, क्यों आ रहे होते हैं? आप सो रहे होते हो, आपके जिस्म की तमाम मशीनरी काम कर रही है। चाहे वो लीवर है, चाहे वो किडनी है, चाहे वो स्टोमिक है, तमाम काम कर रहे हैं। और उनको काम करने की कमांड कौन देता है? हमारा माइंड। तो हमारा माइंड जो पूरी बॉडी को कंट्रोल कर रहा है, तो वो कैसे साइलेंट रह सकता है? इश्यू कहाँ पर होता है? इश्यू यहाँ तब होता है जब आपकी थॉट्स 2-3-4 मुख्तलिफ डायरेक्शंस में जा रही हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको कुछ खाने पीने की क्रेविंग हो रही है, आप चाहते हो कि मैं खाना पीना करूं, पहले पढ़ बाद में लूंगा। अब वहां पर एक स्ट्रेस है कि नहीं यार, टाइम कम है तो पढ़ लेना चाहिए। और एक वो आपका माइंड उस प्लेयर को तलाश कर रहा है कि भाई नहीं नहीं, जल्दी जल्दी कुछ कुछ खा पी लूं, वो ज्यादा जरूरी है। अब ध्यान से समझें इस बात को कि माइंड उस तरफ जा क्यों रहा है। माइंड उस खाने पीने की तरफ क्यों जा रहा है, माइंड मोबाइल उठाने की तरफ क्यों जा रहा है? क्योंकि उसको जो कुछ भी आप पढ़ रहे हो, वहां पर कुछ एंजॉय फील नहीं हो रहा, वहां पे कुछ प्लेयर्स फील नहीं हो रही, वहां पे वो उसको बर्डन फील हो रहा है। तो आपने अगर अपने माइंड को अपनी स्टडी की तरफ लगाना है, तो इसको फुल ऑफ इंजॉयमेंट बना लें, सोर्स ऑफ इंजॉयमेंट बना लें, सोर्स ऑफ इंटरटेनमेंट बना लें। अदरवाइज आप इसी तरह थकावट का शिकार होते चले जाएंगे और आप नहीं पढ़ पाओगे। क्लियर होगी बात? तो आज हम इसी के बारे में देखेंगे, कुछ कुछ सिनोनिम, एंटोनिम्स, ईडियम्स, प्रपोजिशंस। हम अब मैं आपसे डिस्कस करूंगा, क्योंकि इंग्लिश, ध्यान से बात सुनना जी, जो स्टूडेंट्स इनरोल्ड हैं वो भी ध्यान से सुनना। जब हम इंग्लिश के लेक्चर देते हैं तो इंग्लिश के लेक्चर में ज्यादातर ग्रामर पढ़ाई जाती है, एक्टिव पैसिव पढ़ाएंगे, आपको नरेशन पढ़ा देंगे, और एक दो लेक्चर और दे देंगे। सिनोनिम, एंटोनिम, इडियम्स, preposition या prepositional phrases, ये चीजें आपने खुद करनी है। आपने एक तरफ तो मैं कहूंगा भाई रट्टा लगाना है। ठीक है, रट्टा किस तरह से लगाना है वो मैं आज आपको थोड़ा सा सिखा दूंगा। तो आप जो भी स्टूडेंट, स्पेशली जो FIA के हैं, उनके सर पे अब पेपर आने लगा है, अनकरीब पेपर हो जाएगा। मे बी आपके पास जस्ट 1 मंथ हो। तो आप को जो भी बुक्स रिकमेंड की गई हैं, जो पास पेपर्स की बुक हैं, उनको अच्छी तरह से करके, इसी तरीके से, इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए आपने सिनोनिम, एंटोनिम, मीडियम्स वगैरह करने हैं। ओके, सबसे पहले हम सिनोनिम्स देखते हैं। अब जस्ट ये क्विक रिव्यू है, आगे हम थोड़ा इनको देखेंगे। ये इसमें ये सारे तो सिनोनिम नहीं करवा रहा मैं। अच्छा, अभी तमाम स्टूडेंट्स को मैं एक चीज बता दूं, एक चीज क्लियर कर दूं, जो भी वर्ड्स अभी हम पढ़ने वाले हैं, सिनोनिम, एंटोनिम, मीडियम, प्रपोजिशन, ये PPSC के 2025 के पेपर से उठाए गए हैं। ठीक है, 2025 के। मेरी कोशिश होती है कि मैं जब भी कोई लेक्चर देता हूं तो पास्ट पेपर्स को मैं बहुत प्रायोरिटाइज करता हूं। हाँ, उनको एक्सपेंड किया जाता है, और इसके अलावा और कोई हल नहीं है हमारे पास, या तो फिर पूरी की पूरी बुक्स तो करवाई नहीं जा सकती। तो अभी जो जिनको हम डिस्कस करेंगे, ये सारे, आई थिंक ये 10 होंगे, ये तमाम 2025 के पेपर में है। ठीक है, सिनोनिम पूछे गए हैं। डेफर का क्या मतलब है? पोस्टपोन। अभी हम जस्ट एक क्विक रिव्यू ले रहे हैं, आगे डिटेल देखेंगे। नेक्सस मतलब कनेक्शन, वल्गर, इंडिसेंट, स्कैथिंग, स्कॉर्नफुल, ग्राउंड ब्रेकिंग, इनोवेटिव, स्कॉट फ्री,
अनपनिश, अनपनिश्ड, एंटिस, ल्योर, एवोकेशन, हैप्पी, प्रेजवर्दी, क्रेडेंशियल, क्रेडिटेबल, ठीक है, लूथ, डिटेस्ट। एक इस तरह की लिस्ट आपके पास होनी चाहिए, ठीक है, एक लिस्ट इस तरह की भी होनी चाहिए। अब एक मैं आपको यहीं पे थोड़े से टिप देता जाता हूँ। एक शख्स है यहाँ पर, ये लोथ एक वर्ड है, लोथ, डिटेस्ट, या ऐसा करते हैं, स्कैथिंग कर लेते हैं, या ल्योर कर लेते हैं, एंटिस कर लेते हैं, किसी चीज की तरफ खींचना, ठीक है, कशिश होना। तो आपको किस चीज से कशिश है? हो सकता है आपको किसी इंसान पे कशिश हो सकता है आपको खाने पीने पे, हो सकता है आपको मतलब पिज्जा अच्छा लगता हो। तो आप, ये तो आपने करना ही करना है, आप स्केचिंग के सामने जस्ट वो पूरा सेंटेंस तो बनाए, बनाए आप पिज्जा लिख दें, क्योंकि पिज्जा आपको अट्रैक्ट करता है, पिज्जा आपकी पूरी अटेंशन को खींच लेता है। तो उसको आप एंटिस कर लें, कोई शख्स जो आपको खींच लेता है, उसके अंदर एक कशिश है जो आपकी अटेंशन को अपनी तरफ रखता है, उसका नाम लिख दें इसके सामने। आप देखना, आपका इस वर्ड के साथ आपकी बॉन्डिंग बन जाएगी। वल्गर, कौन है इंसान जो आपको वल्गर लगता है, इनडिसेंट लगता है? कोई ना कोई आपका कजन, कोई छोटा बच्चा ऐसा होगा जो गंदे कपड़े पहनता होगा, फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, गंदे कपड़े पहनता होगा, गंदा रहता होगा, कोई मोहल्ले का बच्चा होगा, नाम लिखे उसके सामने, इनडिसेंट है जी, तो आपकी यहाँ पे बॉन्डिंग बन जाएगी उसकी, उसके साथ, या किसी, सर जी। सर अगर वर्ड का मीनिंग ना आता हो। नहीं, वर्ड का मीनिंग तो आपने करने है ना, जी सर। लाजमी। मीनिंग सर, मीनिंग सर आता होगा फिर सर फिर बनेगा ना आगे। एग्जैक्टली exactly, मीनिंग देखे, मीनिंग देखें मीनिंग ना आता डिक्शनरी। हो। नहीं नहीं, मीनिंग जब आप तैयारी कर रहे होंगे तो मीनिंग देखना है, जब आप तैयारी कर रहे होंगे, ठीक है, तो मीनिंग्स देखने हैं, बुक पे लिखे मीनिंग। ये देखो, जो हमारी स्टूडेंट है वो कह रही है मेरे तो पूरे रिश्तेदार ही इंडिसेंट हैं। आप सिर्फ उसके लिए अम्ब्रेला टर्म यूज करें, अम्ब्रेला टर्म का मतलब है उसके लिए कॉमन टर्म यूज करें, आगे लिखें मेरे तमाम रिश्तेदार, बस इशू रिजॉल्व हो गया। तो जी मीनिंग जरूरी है, मीनिंग लिखोगे तो कनेक्शन बनेगा ना। अब मीनिंग कैसे तैयार करने हैं वो भी आगे बताऊंगा, अभी आपको बताऊंगा। मीनिंग तो सर्च करने पड़ेंगे ना, लेकिन मीनिंग्स को याद कैसे रखना है वो बताऊंगा, ठीक है, ओके। देखिए जी, पहला वर्ड है हमारे पास डेफर। डेफर का मतलब होता है डिले करना, डेफर, डिले, पोस्टपोन, यानी कि कोई किसी काम को आगे एक्सटेंड कर दिया, आपने उससे मिलना है आज शाम को, आप उसको कॉल करते हैं, यार आज मैं बिजी हूँ और हम कल मिलते हैं, तो आपने डेफर कर दिया उसको। क्यों डेफर किया? एक तो आप अब देखो, मीनिंग तो समझ आ गया ना इसका, मीनिंग इसका मतलब है डिले कर देना, आगे कर देना, पोस्टपोन कर देना, मीनिंग तो अब हमें समझ आ गया। अब उस मीनिंग को आपने लिखा है तो उसको याद कैसे करना है वो समझ लें, ठीक है, उस मीनिंग को याद कैसे करना है वो समझ लें। अब इसको ऐसे करें कि किसको हम डेफर करते हैं, किसकी मीटिंग को हम पोस्टपोन करते हैं, ध्यान से समझे इस बात को। कोई इंसान जो आपको बहुत अच्छा लगता हो, क्या उसकी मीटिंग को भी डेफर करोगे? कोई इंसान जो आपको बहुत अच्छा लगता हो, क्या उसकी मीटिंग को भी डेफर करोगे? नहीं, जो डफर होगा उसकी मीटिंग को डेफर करोगे, जो डफर होगा। अब अगर आपको डफर का भी मीनिंग नहीं पता तो ये तो एक अलग बात है, ठीक है। केविन हॉर्सले कहते हैं द मोर यू नो, इट इज इजी टू नो मोर। जितना आप जानने लगते हो, जितना आपके पास इल्म होता है, उतना ज्यादा नॉलेज गेन करना आसान हो जाता है। डफर मतलब बेवकूफ, पागल। तो आप किसकी मीटिंग को डेफर करोगे? जो बेवकूफ होगा, जो पागल होगा, ऐसे डफर है ये तो। डी, डी का मतलब, अब यहाँ पे रूट समझ लें, रूट्स अगर आ जाती हैं तो भी वर्ड के मीनिंग्स निकालने आसान हो जाते हैं। डी का मतलब होता है अवे करना, डी मतलब रिमूव करना,
डी मतलब रिवर्स करना। म्यूट करें जी, आलिया, म्यूट करें। फरीद, डी का मतलब होता है अवे करना, दूर करना। डी का मतलब तो यहां से भी आपको अंदाजा हो जाएगा। डी मतलब अवे करना तो डिले, डिले मतलब भी तो ये होता है ना, आगे पहुंचा देना। डेफर, फिर ये बेसिकली लैटिन ओरिजिन के हैं। ठीक है, इसका जो ओरिजिन है वो लैटिन है। फिर, फिर इसका मतलब कैरी करना। FERRE, फिर या फ्री, फिर फ्री, जो भी इसकी प्रोनाउंसिएशन होगी, सॉरी लैटिन है, मुझे नहीं आती। तो इसका मतलब होता है कैरी करना। डी मतलब रिमूव करना, सो अवे करना, सॉरी अब रिमूव करना भी है इसका मतलब, लेकिन यहाँ पे इसका जो मीनिंग आएगा वो आएगा अवे करना, दूर कर देना। फेरी लैटिन में मतलब कैरी करना, तो कैरी अवे इसका मतलब दूर कर देना। तो ये इस तरह पोस्टपोन में इसके मीनिंग आते हैं। बाकी ये तो है ओरिजिन, आपको जो मैंने समझा दिया। डफर की जो है ना, वो उसके साथ आप कभी मीटिंग नहीं करना चाहोगे, वो आप कर डिले करते रहोगे, करते रहोगे। इसके मोर सिनोनिम्स देखें। एडजॉर्न, सस्पेंड, पोस्टपोन, डिले, कुछ भी आ सकता है। जी समझ आई मेरी बात की? इस पैटर्न को बताएं जी, समझ आइए, फिर हम आगे चलेंगे, अदरवाइज फायदा ही नहीं होगा। सर जी ये ये डिले और सस्पेंड का मतलब तो समझ आ रहा है, जो एडजॉर्न का समझ नहीं आ रहा, ये सेम मीनिंग है, मीनिंग समझ नहीं आ रहा। सेम मीनिंग है ना। एडजॉर्न का मतलब भी आगे कर देना। वो जब हम बाकी दोबारा इनको पढ़ेंगे कहीं पर आ जाएगा, तो इसका कनेक्शन भी बना लेंगे कि इसमें डिले कहां से आता है। एडजॉर्न का मतलब भी डिले है। ठीक है, एडजॉर्न का मतलब भी डिले है। अच्छा, चलो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिनोनिम ऑफ नेक्सस? नेक्सस का क्या मतलब है? नेक्सस का मतलब है कनेक्शन। नेक्सस का मतलब है लिंक, बॉन्ड, एसोसिएशन, टाई। अब लिंक, बॉन्ड, एसोसिएशन, टाई और कनेक्शन सब के मीनिंग आपको आते हैं। नेक्सस का मीनिंग नहीं आता। जस्ट आपको नेक्सस का मीनिंग नहीं आता, तो नेक्सस का अगर मीनिंग नहीं आता तो इस कनेक्शन के साथ जोड़ दें, लिंक के साथ जोड़ दें। कैसे? आप कहो कि नेक्सस मतलब नेकलेस। नेकलेस होता है ना, खवातीन गले में पहनती हैं। मेरे ख्याल से अगर शादीशुदा खवातीन हैं, उन्हें अपना नेकलेस अपने हस्बैंड से भी ज्यादा अजीज होता है। आप इसको बात को सीरियस नहीं लेना। बैठे बैठे हम एक थ्योरी बना रहे हैं, थ्योरी नहीं, हाइपोथेसिस बना रहे हैं, हाइपोथेसिस बना रहे हैं। ठीक है, ऐसे ही बैठे बैठे हमारा एक कनेक्शन है, सोच है। ठीक है, खवातीन भी खुद कह सकती हैं। नेकलेस जो है, उनका खवातीन का जो बॉन्ड है अपने नेकलेस के साथ अपने हस्बैंड से भी ज्यादा है। वो कहते हैं हस्बैंड चाहे बात करे ना करे, हमारा नेकलेस हमसे जुदा नहीं होना चाहिए। तो नेक्सस के साथ इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है खवातीन का। तो नेक्सस मीन नेकलेस के साथ बॉन्डिंग, एक कनेक्शन, नेकलेस के साथ बॉन्डिंग। बॉन्ड मतलब कनेक्शन, कनेक्शन मतलब एसोसिएशन, एसोसिएशन मतलब टाई, टाई मतलब लिंक। समझ आई कि ऊपर से गई? हाँ भाई अस्मा, होता है कि नहीं होता ऐसा? आप बोलोगे नहीं। नेक्स्ट टुगेदर, नेक, इसमें गर्दन भी आती है। नेक अस, यानी कि अगर बकरियां खड़ी हैं, ध्यान से समझें, उनको बांधना है तो उनकी गर्दनें साथ लगती हैं। बकरी खुद कह रही है कि नेक अस, हमारी जो गर्दनें हैं वो करीब करीब कर दें। नेक अस, हमारी गर्दनों को, जब गर्दनें करीब हो जाएंगी तो क्या बन जाएगा?
एक बॉन्ड बन जाएगा सबके दरमियान, एक एसोसिएशन बन जाएगी, तमाम की तमाम कनेक्टेड हो जाएंगी। ये भी बना सकते हो। जब आप ये खुद बनाने लगोगे तो आप इसमें ऑटोमेटिक आपके जहन में एक इमेज बन जाएगी इनकी, नेक अस। हमें कोई कह रहा है कि हमारी जो नेक्स हैं वो करीब करीब कर दें, नेक अस, हमें नेक मतलब गर्दन, यानी कि कितना करीब कर दें कि गर्दनें सबकी इकट्ठी हो जाएं। इसलिए मैंने मिसाल बकरियों की दी है, जहाँ पे काफी सारी बकरियां आती हैं, रेवड़ होते हैं, आप कभी देखो वहां पर जहाँ बकरियां सारी बंधी होती हैं तो सबकी गर्दनें एक दूसरे के साथ जुड़ी होती हैं, अगर जगह तंग है तो। समझ आई कि ऊपर से गई? ओके। नेक्स्ट है, व्हाट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिनोनिम ऑफ स्कैथिंग? स्कैथिंग, स्कॉर्नफुल। स्कैथिंग मतलब सख्त तनकीद का निशाना बनाना। स्कैथिंग, किसी से नफरत से बात करना। स्कॉर्नफुल मतलब जिल्लत आमेज। म्यूट करें भाई, म्यूट करें। अच्छा, ये अपने सही नाम के साथ आए भाई, ये जो डॉट्स हैं जिसने ए लिखा हुआ है, अपने सही नाम के साथ आए, काइंडली करेक्ट करें अपना नेम। ये वैसे देखने आ जाते हैं कि यहाँ क्या चल रहा है, सीखने कम लोग आते हैं ऐसे ड्रामा झांक। सीरियल। क्या? क्या हो गया ड्रामा सीरियल? ये अपने सही नाम के साथ आई भाई, ए और डॉट वाले। ओके। स्कैथिंग, स्कैथिंग मतलब सख्त तनकीद का निशाना बनाना, किसी से नफरत से बात करना, गुस्से से बात करना। ठीक है। एक्सप्रेसिंग सीवियर डिसअप्रूवल। और स्कॉर्नफुल मतलब जिल्लत आमेज। इसकी सिनोनिम देखें, बिटर, बिटर मतलब सख्त, काउस्टिक सख्त, ये मीनिंग, ये जो वर्ड है ना, ये ध्यान से देखें, ये कटिंग कोई नहीं इतना इंपॉर्टेंट, सीवियर भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बिटर एंड कॉस्टिक ये आ सकते हैं। द क्रिटिक गेव अ स्कैथिंग रिव्यू ऑफ द मूवी, यानी कि इतना उसने बुरा रिव्यू दिया मूवी का, क्रिटिक ने। अब सवाल वंस अगेन ये है कि भाई वर्ड तो पढ़ लिया, याद कैसे रहेगा कि सख्त तनकीद का निशाना बनाना इस वर्ड का मीनिंग है स्कैथिंग? सोचें। अब ध्यान से देखें भाई। अब ये देखें, मैं अगर कोई चीज बना रहा हूँ, सोच रहा हूँ, तो जरूरी नहीं कि आप उसके साथ कहें कि हाँ जी ये अच्छा बना है, नहीं, जरूरी नहीं है, मेरे लिए अच्छा बना है, मैंने सोचा है। अगर आप भी सोचोगे तो वो आपके लिए अच्छा ही होगा। मुझे जो नजर आ रहा है यहाँ पे, कैट नजर आ रही है, कैट। अब कैट जो है वो घर की चीजों में घुसती है, थिंग्स में। तो कैट के साथ क्या करते हैं हम? क्या उसको मारते नहीं है? क्या उसको भगाते नहीं है? क्या उस पर गुस्सा नहीं करते? करते हैं ना। तो कैट थिंग, जब कैट थिंग्स में घुसती है, माजरत के साथ उन लोगों से जिनको बिल्लियों से बहुत मोहब्बत है, ठीक है, हम वो रशियन, ठीक है, रशियन कैट्स की बात नहीं कर रहे, हम उन कैट्स की बात कर रहे हैं जो हमारे घरों में लोकल पाई जाती हैं, जो बज़ाहिर इतनी खूबसूरत भी नहीं होती, और वो हर चीज में घुसती हैं। और बस अब मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, लेकिन हाँ भाई, ये बात बनती है कि नहीं बनती, कैट थिंग्स में घुसती हैं तो हम उनको मारते हैं, उनको क्रिटिसाइज करते हैं, उनको बुरा भला कहते हैं, क्योंकि वो हमारे बर्तन झूठे कर जाते हैं, हमारा दूध पी जाती हैं वो, ठीक है, दूध है। झूठा कर जाती हैं। जी। क्या कह रही हैं? अच्छा भाई। सर आपको बिल्लियों से पास नफरत है। सॉरी। मैंने कहा आपको बिल्लियों से लगाव नहीं है लगता। भाई मुझे लगाओ इंग्लिश से है, क्योंकि मैंने वर्ड तैयार करना है।
जब मैंने वर्ड तैयार करना है तो उस वक्त मैं इमोशन लेस हो जाता हूँ। मुझे जस्ट वर्ड तैयार करना है, किस चीज से लगाव है किस चीज से नहीं है ये फर्क नहीं पड़ता। इसलिए मैं शुरू में कह देता हूँ, हमने उसमें वर्ड निकालना है भाई, मीनिंग निकालना है इसका। मेरी जाती जिंदगी से, मेरी पर्सनल ओपिनियन से कोई ताल्लुक नहीं है। ओके। जी सर। तो आप लोग, आप लोग ने कोई कमेंट वगैरह करते रहना है, ठीक है, साथ साथ, ताकि मुझे पता लगे कि मैं जिंदा इंसानों को पढ़ा रहा हूँ। स्कॉर्नफुल, स्कॉर्नफुल भी करें या जरूरत नहीं है? अरे सर। चलो आप बनाओ। स्कॉर्नफुल, स्कॉर्नफुल मतलब जिल्लत आमेज। चलो अब मुश्किल है वर्ड है, मैं बनाता हूँ। ये अस्मा है, इसको कोई सिनेमा में मूवी दिखाने ले जाते हैं ना, तो इसको वहां पर पिज्जा खिलाने के बजाय पता क्या खिलाते हैं? कॉर्न फुल, यानी कि इसका पेट फुल कैसे करते हैं? कॉर्न के साथ। वो जो होती है उसे क्या कहते हैं, पॉपकॉर्न। कॉर्न फुल, यानी कि ये कॉर्न से ही फुल होती है। इसको ना आइसक्रीम खिलाई जाती है, ना इसको कोल्ड ड्रिंक पिलाई जाती है, ये जस्ट कॉर्न खिलाते हैं इसको। जब भी इसको कोई ले जाता है ना सैनमे में, तो कॉर्न खिलाते हैं। तो बताएं क्या है? ये जिल्लत में इस बात नहीं है? दुख की बात है ना भाई। बहुत ज्यादा। तो अच्छा भैया, अस्मा माजरत के साथ, क्योंकि जब हमने पढ़ना पढ़ाना है, याद रखना है, तो फिर इमोशनलेस हो जाते हैं। तो हार्ट नहीं होना, ओके। हार्ट नहीं होना, जस्ट एंजॉय करना है। आप अपनी स्टडी को ऐसा बनाओ, ध्यान से समझना। आप देखो, मुझे पढ़ाते पढ़ाते हंसी आ गई, शायद मुझे इस तरह हंसना नहीं चाहिए, लेकिन अगर आपकी स्टडी में हंसी मुस्कुराहट नहीं है, अगर वो इंजॉयमेंट नहीं है, तो आपके लिए मंजिल को पाना मुश्किल हो जाएगा, याद रखना। ठीक है। तो आप कोशिश करें कि आपकी स्टडी में ही आपकी इंटरटेनमेंट हो, आपकी स्टडी में ही इंजॉयमेंट हो। क्लियर होगी बात? तब ये मजेदार बातें हैं कि नहीं है? किसी ने पूछा था कि मीनिंग तैयार करना जरूरी है। मीनिंग ही तो तैयार करने हैं। मीनिंग तैयार हो गए तो सिनोनिम वैसे निकाल लोगे आप। इसी तरह जोड़ना है हर चीज को। कॉस्टिक को जोड़ें, बिटर को जोड़ें। इन्फिनिक्स अपने नाम के साथ आओ, फिर पता लगेगा कि कौन है जो मेरी तारीफ कर रहा है। सर ये देखें, अगर स्कैटिंग का मतलब आपको पता है, स्कॉर्नफुल का भी पता है, जी। कॉस्टिक या बिटर हो तो इसका मतलब ना पता हो फिर। देखें, अगर मीनिंग नहीं पता, हमने तैयार करने हैं ना। आपको मैं जस्ट तैयार करने का तरीका बता रहा हूँ कि आपने इस तरह से तैयार करने हैं। जब आपको, देखो, मीनिंग्स ही तो पता होने चाहिए ना। मीनिंग्स पता होंगे तो आप उसके सिनोनिम भी फाइंड कर लोगे, एंटोनिम भी फाइंड कर लोगे। वर्ड उठाने हैं और उनके मीनिंग्स देखने हैं। उनके मीनिंग्स को कैसे तैयार करना है ये बता रहा हूँ, उसकी मेथोडोलॉजी बता रहा हूँ कि फुल ऑफ क्लियर होने चाहिए उनके मीनिंग्स, इस तरह से तैयार करें। क्लियर होगी बात? मीनिंग्स ही तो तैयार करने हैं। जी अहमद, ओके करो, फिर आगे चलते हैं। जी। ओके, आगे जी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वल्गर? वल्गर, इनडिसेंट। अब वैसे शॉर्मा खाए ना, शॉर्मा शॉर्मा तो वाकई वल्गर होता है, क्योंकि वो इनडिसेंट तरीके से खाया जाता है। आपके हाथ भर जाते हैं, आपके मुंह पे भी गिर जाता है, आजकल जिस तरह आम खाने से इशू होता है। तो लेकिन इसमें हमारे पास शॉर्मा नहीं आ रहा, हमारे पास वल्गर आ रहा है, यानी कि बर्गर आ रहा है। तो बर्गर खाना भी एक तरह से, हाँ आप यूं कह लो, वो जो बर्गर होता है बड़ा सारा, क्या नाम होता है इसका? जिंगर। जिंगल बर्गर।
जिंगर बर्गर, क्या जिंगर बर्गर आप तमीज से खा सकते हो? अरे ट्रूली ना सर। बताना। हाँ, नहीं सर। नहीं खा सकते ना? तो उसका क्या, कैसा लगता है वो? इंडिसेंट नहीं लगता बंदा? ऐसे बड़ा सारा मुंह ऐसे बड़ा सारा मुंह खोलते हैं और फिर उसको ऐसे कट करते हैं, बाइट लेते हैं। तो अजीब लगता है बंदा यार, वाकई वाकई अजीब लगता है कि यार कितना, जी जो सर। जिंगर बर्गर कुछ डबल भी होते हैं। तो वल्गर तरीके से खाते हैं हम उसको। तो कौन सा बर्गर है ये? मुझे जी, कुछ कह रहे हैं, मैं दरमियान में रुक जाता हूँ। पैरी पैरी होता है, ओहो। बिल्कुल बिल्कुल होता है जी, पैरी पैरी। पैरी पहना है। मीनिंग ऑफ वल्गर, वल्गर मतलब इनडिसेंट। तो वल्गर से जैसे ख्याल आए तो समझना पैरी पैरी बर्गर की बात हो रही है, जिसको खाना इनडिसेंट है। ही यूज टू, वल्गर लैंग्वेज भी हो सकती है, रूड है, ऑफेंसिव है, लैकिंग गुड टेस्ट है, अलग बात है। अच्छा जी, अब हम इसको देख लेते हैं और सिनोनिम्स। ऑब्सीन। अब बर्गर तैयार हो गया हमें, वल्गर तैयार हो गया, बर्गर तैयार हो गया। ऑब्सीन को जोड़ें इसके साथ, कॉर्स को जोड़ें इसके साथ, ठीक है, इनके साथ जोड़ दें, इनडिसेंट के साथ ही जोड़ दें। ऑब्सीन, ऐसा सीन, ओबसीन। ओब से क्या मतलब हो सकता है? अगर ओप को ना करें, मतलब नेक्स्ट सीन को अगर वो कर लें, हम्म। सेंस कर लें, तो देखने वाला ये कहेगा इसको बर्गर खाने की सेंस ही नहीं है। वेरी गुड। लेकिन ओब को मिलाना जरूरी है हमारे लिए। ओब को मिलाएं क्योंकि जरूरी है, सिर्फ सीन काफी नहीं है, ऑब्सीन करना है उसको हमने वल्गर के साथ। ऑब्सीन, ओप्स, ओप्स होता है ना, ओप्स सीन, इस तरह से बना लें। नहीं, अच्छा सीन नहीं है, यकीनन बुरा सीन है। ओब। अच्छा जी, कोर्स। कोर्स, कोर्स का तो मतलब पता होगा, ठीक है, इसको कहते हैं तुर्श, कोर्स, ठीक है। अच्छा, मुझे तो इनके मीनिंग्स असल में वैसे ही आते हैं ज्यादातर के, बहुत सारे वर्ड्स के मीनिंग पढ़ पढ़ के, तैयार कर करके वैसे ही इतने आ गए हैं कि अब मैं सोचता हूँ इसके क्या मैं एसोसिएशन बनाऊं, तो कुछ बनाई है तो ये आप लोगों के लिए बनाई है। ठीक है, कोर्स कहते हैं खुरदरे को, ठीक है, ऑफेंसिव रूड तो ऑटोमेटिक उस मीनिंग में आ जाता है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द, व्हाट विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिनोनिम ऑफ ग्राउंड ब्रेकिंग? अब ग्राउंड ब्रेकिंग का मतलब होता है शानदार, इनोवेटिव, कुछ नया, नॉवेल। तो कैसे नॉवेल होगा, इनोवेटिव कैसे होगा कुछ, जब ग्राउंड ब्रेकिंग होगा? जब भी देखें, मेरी बात सुने, जिस तरह पिक्चर से भी जाहिर हो रहा है, आप कुछ भी जब नया बनाते हो, तो नया बनाने का क्या मतलब है? ग्राउंड किसको कहते हैं? जमीन को। ग्राउंड कहते हैं जमीन को। तो यकीनन वो जमीन पर एग्जिस्ट नहीं करता था, तभी तो वो ग्राउंड ब्रेकिंग हुआ ना, जिसने जमीन को हिला के रख दिया। तो वो इनोवेटिव है, वही रेवोल्यूशनरी है, एडवांस्ड है, पॉइंटरिंग है, बुनियादें रख दी हैं। तो ग्राउंड ब्रेकिंग को इस तरह से याद कर लें। वो कोई आइडिया भी हो सकता है, ठीक है, वो कोई रेवोल्यूशन भी हो सकती है, वो कोई कमेंट भी हो सकता है जिसने पूरी महफिल को हिला के रख दिया, ऐसा आइडिया बेसिकली। दिस इज अ ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरी, को डिस्कवरी भी हो सकती है। तो एटलीस्ट अभी जमीन पे एग्जिस्ट नहीं करती थी चीजें, उन्हें डिस्कवर किया तो लोगों को पता लग गया, तो ग्राउंड ब्रेकिंग हो गया, आसान है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिनोनिम ऑफ स्कॉट फ्री? कुछ चीजें ऐसी होती हैं, एक वर्ड होता है, याद रखना, एटीमोलॉजी, ETYMOLOGY, एटीमोलॉजी। ये बल्कि हमारे एक पेपर में क्वेश्चन भी आया कि रूट्स ऑफ वर्ड, हिस्ट्री ऑफ वर्ड इज कॉल्ड एटीमोलॉजी। एटीमोलॉजी कहते हैं कि कोई वर्ड बना है तो कैसे बना है। स्कॉट कहते हैं बेसिकली, स्कॉट, SKOT, ठीक है, ये फ्रेंच है या लैटिन है, इसका मतलब होता था टैक्स। स्कॉट मतलब होता था टैक्स, पेमेंट। स्कॉट फ्री मतलब टैक्स फ्री।
लेकिन बाद में ये कन्वर्ट होके, ठीक है, पनिशमेंट का वर्ड बन गया। मतलब पनिशमेंट के तौर पे पैसे देने पड़ते थे। अब वो हम पनिशमेंट डिफरेंट हो सकती थी, पनिशमेंट में उसको कैद भी हो सकती थी, कैद बामुशक्कत भी हो सकती थी। तो स्कॉट फ्री मतलब पनिश, अनपनिश्ड हो गया, उसको पनिश नहीं दी जाएगी। ये इसकी रूट्स याद कर लें। एग्जेम्प्ट, ये फेमस वर्ड है, आता है। एग्जेम्प्ट का मतलब भी होता है एक्सोनिरेट, उसका भी शायद इसी तरह का मीनिंग है। एग्जेम्प्ट होना, इस्तिस्ना हासिल करना, एग्जेम्प्ट। तो स्कॉट फ्री है वो, ठीक है। एग्जेम्प्ट हो गया यानी कि जिसको सजा नहीं मिलेगी। अनहार्म्ड, क्लियर, हार्म मतलब नुकसान देना, अनहार्म्ड मतलब कोई नुकसान नहीं उसको पड़ेगा। तो ये एग्जेम्प्ट है, भी याद करें। स्कॉट फ्री, क्लियर होगी बात। नेक्स्ट है, व्हाट इज द सिनोनिम एंटिस। एंटिस, लियोर, एंटिस लियोर। इसका अब देखो, ना मुझे लियोर का मतलब पता, ना एंटिस का मतलब पता, दोनों का मुझे मतलब नहीं पता। जब मैं तैयार कर रहा हूँ, ठीक है, मुझे पता है अट्रैक्ट का मतलब, मुझे और किसका मतलब पता है। परसुएड भी न्यू है, एलियोर भी न्यू है, टेम्प्ट भी न्यू है। इसका मतलब चार पांच मैंने सिनोनिम करने हैं। अब अट्रैक्ट का मतलब मुझे पता है। जोड़ें जी, एंटिस को अट्रैक्ट के साथ जोड़ें। पहले तो एंटिस का मतलब समझ लेना, पहले तो उसका मतलब निकालें। एंटिस का मतलब है किसी को कशिश करना, अट्रैक्ट करना, ठीक है, खींचना। जोड़ें जी, पहले एंटिस का मतलब निकालें अट्रैक्ट के साथ। खींचने के साथ लगा जोड़ लें, अट्रैक्ट के साथ जोड़ लें। एंटीज में आइस नजर आ रहा है। आइस भी नजर आ रहा, आंटी भी नजर आ रही है। हम्म। आंटी अपनी तरफ खींचती है। आंटी अपनी तरफ तब खींचती है जब आपके घर आती है, पैसे दे के जाती है। हम्म। पैसे दे के जाती है ना भी, आंटी फूफो को भी तो आंटी कहते हैं। जी सर बिल्कुल। तो वो आप उसको क्या पिलाते हो, ठंडी ठंडी बोतल। आंटी जब भी आती है, आप उसको ठंडी बोतल पिलाते हो, आइस वाली। तो वो कशिश इसलिए है आंटी में क्योंकि वो आपको पैसे दे के जाती है। ये बॉयज को तो नहीं दे के जाती होगी आंटी, लेकिन गर्ल्स को तो लाजमी दे के जाती होगी, उनके सर्विस चार्जेस होते हैं। सर्विस चार्जेस होते हैं, उनकी खिदमत की होती है, उनको कोई खाना शाना खिलाया होता है। तो जाते जाते वो कहते हैं अच्छा बच्चों, ये बच्चों के पैसे हैं। तो आंटी आती हैं तो अच्छा भाई। तो एंटीस, एंटीस आई, एंटी आई, आइस आपने उसको सर्व की बोतल के साथ, बोतल के साथ आइस भी सर्व कर दी। तो वो आंटी आपको बहुत अट्रैक्टिव है आपके लिए, जाहिर है आपकी खाला भी हो सकती हैं वो। तो उनसे बड़ी मोहब्बत होती है, तो एक अलग तरह से अट्रैक्शन है, मोहब्बत है। लियोर, अब ये तो जुड़ गया। अब लियोर को ध्यान से समझना, लियोर को अट्रैक्ट के साथ जोड़ लें या एंटिस के साथ भी जुड़ सकता है, क्योंकि हमें अभी दोनों वर्ड तैयार हो गए हैं। जोड़ें जी लियोर को, सारे वर्ड को एक साथ जोड़ दें। जब आपके पास एक वर्ड आए ना, आप देखो ये इन फ्यूचर आपको बड़ी हेल्प करेगा जब आपने कोई इंग्लिश ऐसे वगैरह तैयार करना होगा। क्लास एंड हो जाए तो दोबारा ज्वाइन करना जी, सेम लिंक से। तो आपके पास वर्ड्स की कमी नहीं होगी, आपके सामने वर्ड्स ऐसे घूम रहे होंगे। जी, एंटिस और लियोर। ल्योर को जोड़ें, ल्योर। देखें आंटी का जिक्र आ गया ना, आंटी वही है। ठीक है, आपने इसको लोरी भी तो दी है उसने।